कभी सोचा है एक 5 साल का बच्चा कैसे बन गया आसमान का सबसे चमकता तारा? कैसे एक अपमान ने उसे अमर बना दिया? यह कहानी है छोटे ध्रुव की, जिसने आंसू नहीं, संकल्प को अपना हथियार बनाया। जंगल, तपस्या और भगवान के दर्शन तक का उसका सफर सुनकर आपका दिल कांप उठेगा। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम जानेंगे उस बालक की कथा जिसने दिखा दिया कि सच्ची भक्ति से ब्रह्मांड भी झुक जाता है। पूरी कहानी को सुनने के लिए अंत तक जरूर देखिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आंखों में आंसू और टूटा हुआ दिल लेकर नन्हा ध्रुव दौड़ता हुआ अपनी माँ रानी सुनीति के पास गया। उसने रोते रोते अपनी माँ को पूरी बात बताई। अपने बेटे का दर्द देखकर सुनीति का दिल भी टूट गया, लेकिन वो एक समझदार और ईश्वर को मानने वाली स्त्री थी। उन्होंने अपने बेटे को गले लगाया और उसके आंसू पोंछते हुए कहा, बेटा, तुम्हारी सौतेली माँ ने जो कहा उसे दिल से मत लगाओ। यह सच है कि तुम्हारे पिता अब हमसे उतना प्यार नहीं करते, पर इसमें दुखी होने वाली कोई बात नहीं है। ध्रुव ने मासूमियत से पूछा, तो क्या माँ, मेरे लिए कहीं कोई जगह नहीं है? सुनीति ने अपने बेटे का चेहरा थामकर कहा, क्यों नहीं है पुत्र? एक जगह ऐसी है जो किसी भी राजा के सिंहासन या पिता की गोद से करोड़ों गुना बड़ी है। तुम्हारी सौतेली माँ ने तो अनजाने में ही तुम्हें सही रास्ता दिखा दिया है। दुनिया का प्यार और हक तो आज है, कल नहीं। लेकिन अगर जगह बनानी ही है तो इस दुनिया के पिता, सृष्टि के रखवाले भगवान श्री हरि विष्णु की गोद में बनाने की कोशिश करो। जो उनकी शरण में चला जाता है उसे फिर किसी और सहारे की जरूरत नहीं पड़ती। उसे एक ऐसा अटल पद मिलता है जहां से उसे कोई नहीं हटा सकता। माँ के ये शब्द ध्रुव के मन में उतर गए। अपमान का दर्द अब एक पक्के इरादे में बदल चुका था। उस 5 साल के बच्चे ने उसी पल ठान लिया कि वो उस परमपिता को ढूंढ कर ही रहेगा और उनसे एक ऐसी जगह पाएगा जहां से उसे कोई कभी हटा न सके। उसने अपनी माँ से जंगल जाने की इजाजत मांगी। सोचिए, एक माँ के लिए यह कितना मुश्किल रहा होगा, अपने जिगर के टुकड़े को घने जंगल में भेजना। पर वो जानती थी कि ध्रुव का संकल्प कोई मामूली संकल्प नहीं था। भारी मन से उन्होंने अपने बेटे को आशीर्वाद देकर विदा किया। महल के ऐशो आराम और माँ के आंचल को पीछे छोड़कर 5 साल का ध्रुव अकेले ही उस भयानक जंगल की ओर निकल पड़ा। उसके नन्हे कदम मजबूती से आगे बढ़ रहे थे। जंगली जानवरों की डरावनी आवाजें और घना अंधेरा भी उसके इरादे को डिगा नहीं सका। जब कोई बच्चा ऐसे असाधारण संकल्प के साथ निकलता है तो देवता भी उसकी मदद करने और उसे परखने के लिए आते हैं। रास्ते में ध्रुव की मुलाकात देवर्षि नारद से हुई। नारद जी उस छोटे से बच्चे को अकेले जंगल में देखकर हैरान रह गए। उन्होंने ध्रुव को रोककर पूछा, हे बालक, तुम कौन हो और इस घने जंगल में अकेले कहाँ जा रहे हो? ये जगह खेलने की नहीं है। यहाँ खतरनाक जानवर घूमते हैं। मान अपमान तो जीवन में लगा रहता है। तुम अभी बच्चे हो, घर वापस चले जाओ। ध्रुव ने हाथ जोड़कर बद्दी नम्रता से जवाब दिया, हे देवर्षि, मैं राजा उत्तानपाद का बेटा ध्रुव हूँ। मेरी सौतेली माँ की कड़वी बातों ने मेरे दिल पर गहरी चोट की है। अब मैं सिर्फ भगवान विष्णु के दर्शन करके ही लौटूंगा। मुझे एक ऐसा पद चाहिए जो मेरे पिता और दादा से भी बड़ा हो। कृपा करके आप मुझे भगवान को पाने का रास्ता बताइए। नारद मुनि ध्रुव का पक्का इरादा और उसकी आंखों में सच्चाई की चमक देखकर बहुत प्रभावित हुए। वो समझ गए कि यह कोई आम बालक नहीं है। उन्होंने ध्रुव को परखना छोड़कर उसे अपना शिष्य बना लिया। नारद जी ने कहा, पुत्र, तुम्हारा संकल्प अटल है। भगवान विष्णु को पाने का रास्ता भक्ति का रास्ता है। तुम यमुना नदी के किनारे पवित्र मधुवन जाओ, वहां नहाकर साफ मन से भगवान वासुदेव का ध्यान करो। इसके बाद देवर्षि नारद ने ध्रुव को वह महामंत्र दिया जो भक्ति का सार है, एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय। उन्होंने समझाया, इस मंत्र को लगातार जपते रहना, अपनी इच्छाओं पर काबू रखना और अपना पूरा ध्यान भगवान के सुंदर रूप पर लगाना। अगर तुम्हारी भक्ति सच्ची होगी तो भगवान तुम्हें दर्शन जरूर देंगे। गुरु का आशीर्वाद और रास्ता पाकर ध्रुव का हौसला और भी बढ़ गया। वो नारद मुनि को प्रणाम करके मधुवन की ओर चल दिया। ध्रुव ने यमुना के किनारे मधुवन में अपनी तपस्या शुरू की। एक 5 साल का बच्चा जिसे दुनिया की समझ भी नहीं थी,
अब अनुशासन और तप के सबसे मुश्किल रास्ते पर था। उसकी तपस्या इतनी कठोर थी कि उसका वर्णन सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पहले महीने ध्रुव हर 3 दिन में सिर्फ एक बार जंगली फल खाकर तपस्या करता रहा। उसका सारा समय एयुएम नमो भगवते वासुदेवाय के जाप में बीतता। दूसरे महीने उसने तपस्या और कठोर कर दी। अब वो हर 6 दिन में केवल थोड़े से सूखे पत्ते खाकर रहता था। शरीर कमजोर हो रहा था, पर मन का संकल्प मजबूत होता जा रहा था। तीसरे महीने उसने पत्ते भी छोड़ दिए और हर 9 दिन में सिर्फ एक बार यमुना का थोड़ा सा पानी पीकर तपस्या करता रहा। चौथे महीने ध्रुव ने पानी भी त्याग दिया और हर 12वें दिन सिर्फ हवा पीकर जीवित रहता। उसका शरीर लगभग सूख चुका था, पर चेहरे पर एक अजीब सा तेज चमक रहा था। 5वें महीने तक ध्रुव ने अपनी सांसों पर भी काबू पा लिया था। वो एक पैर पर बिना हिले डुले पूरी तरह स्थिर होकर तपस्या करने लगा। उसका मन बस एक ही जगह पर टिका था, भगवान विष्णु के रूप पर। 6वें महीने में उसने अपनी सांसों पर ऐसा नियंत्रण पा लिया कि मानो उसका सीधा संपर्क परमात्मा से हो गया हो। एक नन्हे बच्चे की इस अविश्वसनीय तपस्या से तीनों लोग कांप उठे। पृथ्वी डगमगाने लगी और स्वर्ग में बैठे देवता डर गए। उन्हें लगा कि कहीं यह बालक अपनी तपस्या के बल से इंद्र का पद ही न छीन ले। उन्होंने ध्रुव की तपस्या तोड़ने की बहुत कोशिशें की। डरावने राक्षस और सांप भेजे, यहाँ तक कि माँ सुनीति का रूप बनाकर उससे घर लौटने की विनती की। लेकिन ध्रुव का मन तो भगवान में ऐसा लग चुका था कि उसे बाहरी दुनिया की कोई खबर ही नहीं थी। वो अपने इरादे पर पहाड़ की तरह अटल रहा। जब ध्रुव की तपस्या से ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ने लगा तो सारे देवता घबराकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे और प्रार्थना की, हे प्रभु, उस बालक की तपस्या से सृष्टि का दम घुट रहा है, कृपा करके कुछ कीजिए। सब कुछ जानने वाले भगवान विष्णु तो अपने नन्हे भक्त की अटल भक्ति से पहले ही पिघल चुके थे। भगवान मुस्कुराए और अपने वाहन गरुड़ पर बैठकर मधुवन की ओर चल दिए। उधर ध्रुव, जो अपने दिल में ही भगवान का ध्यान कर रहा था, उसने अचानक देखा कि वो छवि गायब हो गई है। वो घबरा गया और जैसे ही उसने आंखें खोली, उसने अपने सामने उसी दिव्य रूप को देखा जिसका वो ध्यान कर रहा था। भगवान विष्णु स्वयं उसके सामने खड़े थे। उनका सांवला रंग, पीले वस्त्र, 4 हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म, और चेहरे पर करोड़ों सूर्यों से भी ज्यादा तेज। उस दिव्य रोशनी को देखकर ध्रुव की आंखें चौंधिया गईं। वो खुशी, हैरानी और भक्ति से भरकर भगवान के पैरों में गिर पड़ा। वो कुछ बोलना चाहता था, उनकी तारीफ करना चाहता था, पर उसके मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे थे। वो बस एक तक अपने भगवान को देखता रहा। बच्चे, ध्रुव की खामोश भक्ति को देखकर भगवान विष्णु सब समझ गए। उन्होंने प्यार से अपना 5 जन्य शंख ध्रुव के गालों से छुआ दिया। शंख के छूते ही ध्रुव को सारे वेदों और शास्त्रों का ज्ञान हो गया। उसकी जबान पर माँ सरस्वती आ गईं और उसने ऐसी सुंदर प्रार्थना की जिसे सुनकर देवता भी मंत्रमुग्ध हो गए। भगवान विष्णु बहुत खुश हुए और बोले, हे राजकुमार, मैं तुम्हारी सच्ची और कठोर तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे मन में क्या है। मांगो वत्स, तुम क्या चाहते हो? ध्रुव ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, आपको देखने के बाद अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरा जीवन सफल हो गया। पर आप कुछ देना ही चाहते हैं तो मुझे अपनी गोद में वो जगह दीजिए जहाँ से मुझे कोई उतार न सके। एक ऐसी जगह जो अचल, अमर और सबसे ऊपर हो। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, तथास्तु वत्स, तुमने जो मांगा है वो दुनिया के किसी भी सिंहासन से कहीं बढ़कर है। मैं तुम्हें एक ऐसा लोक देता हूँ जो आज तक किसी को नहीं मिला। आकाश में सप्तर्षियों से भी ऊपर तुम्हें एक अचल स्थान मिलेगा। जब तक यह दुनिया रहेगी, तुम एक तारे के रूप में चमकते रहोगे और तुम्हारा ध्रुव लोक हमेशा स्थिर रहेगा। सारे ग्रह, नक्षत्र और सप्तर्षि भी तुम्हारी परिक्रमा करेंगे। प्रलय के समय भी तुम्हारा यह लोक नष्ट नहीं होगा। दुनिया तुम्हें ध्रुव तारे के नाम से जानेगी और तुम हमेशा उत्तर दिशा में स्थिर रहकर भटके हुए लोगों को रास्ता दिखाओगे। साथ ही भगवान ने यह भी वरदान दिया, अभी तुम घर जाओ। तुम्हारे पिता तुम्हें अपना राजपाट सौंपेंगे। तुम धर्म के साथ
36,000 वर्षों तक पृथ्वी पर राज करोगे और आखिर में इस दिव्य पद को पाओगे। भगवान से वरदान पाकर ध्रुव का दिल आभार से भर गया। वह अपने प्रभु को प्रणाम कर वापस अपने राज्य की ओर लौटा। उसके लौटने की खबर सुनते ही राजा उत्तानपाद पछतावे की आग में जल उठे। वो नंगे पांव दौड़ते हुए अपने बेटे को लेने राज्य की सीमा पर पहुंचे। जैसे ही उन्होंने तप से चमचमाते अपने बेटे को देखा, उन्होंने उसे दौड़कर गले लगा लिया। रानी सुरुचि भी शर्म और पछतावे से भरी हुई वहां पहुंची। उसने ध्रुव को गोद में उठाया और अपने बर्ताव के लिए माफी मांगी। ध्रुव, जो अब सिर्फ एक राजकुमार नहीं बल्कि एक सिद्ध भक्त बन चुका था, उसके मन में किसी के लिए कोई नफरत नहीं थी। उसने अपनी सौतेली माँ को भी माफ कर दिया, यह मानते हुए कि उन्हीं की वजह से उसे भगवान के दर्शन हुए। राजा उत्तानपाद ने ध्रुव का राज्याभिषेक किया और खुद तपस्या के लिए वन चले गए। ध्रुव ने कई हजार वर्षों तक न्याय और धर्म के साथ राज किया। अपना राजधर्म पूरा करने के बाद जब ध्रुव का अंतिम समय आया तो भगवान के दूत उन्हें लेने के लिए एक दिव्य विमान लेकर आए। कहा जाता है कि उस समय स्वयं मृत्यु भी उनके तेज के आगे नतमस्तक हो गई थी। ध्रुव उस विमान में बैठकर सीधे अपने ध्रुवलोक में स्थापित हो गए। आज भी जब हम रात में साफ आसमान में उत्तर दिशा की ओर देखते हैं तो एक तारा हमें सबसे स्थिर और चमकदार दिखाई देता है। वही है ध्रुव तारा। यह सिर्फ एक तारा नहीं बल्कि एक 5 साल के बच्चे के पक्के इरादे, अटूट विश्वास और सच्ची भक्ति का जीता जागता सबूत है। ध्रुव की कहानी हमें सिखाती है कि उम्र या हालात कोई मायने नहीं रखते। अगर इरादा पक्का और भक्ति सच्ची हो तो इंसान कुछ भी हासिल कर सकता है, यहाँ तक कि स्वयं भगवान को भी। यह हमें यह भी याद दिलाती है कि कभी कभी सबसे गहरे अपमान से ही सबसे ऊंची उड़ान का जन्म होता है। आपको ध्रुव की इस कहानी से सबसे बड़ी सीख क्या मिली? हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। क्या आपने कभी रात में ध्रुव तारे को ढूंढने की कोशिश की है? अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री हरि।